अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुहेब खान और आप देख रहे हैं सुहेब वॉइस। दोस्तों, व्हाट्सएप 2 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र के साथ सबसे ज़्यादा मकबूल मैसेंजर ऐप है। इस दुनिया में तकरीबन 25% लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्लोबली पॉपुलर ऐप पैसे कैसे कमाती है? आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप मैसेंजर के बिजनेस मॉडल पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ सेकंड्स का वक्त निकालें और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आइए कुछ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट्सएप की बुनियाद याहू के साबिक एम्प्लॉइज ब्रेन एक्टन और जेन कोम ने रखी थी। इस शाहकार को बनाने का बुनियादी मकसद व्हाट्सएप स्टेटस की मदद से लोगों को अपनी लाइफ और करंट लोकेशन के बारे में अपडेट रखना था। बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल करने के बाद क्रिएटर्स ने इसे ग्लोबल मैसेंजर ऐप बनाने का फैसला किया। इस फैसले की वजह से व्हाट्सएप दुनिया की पहली ऐप बन गई जिस पर कोई भी दूसरे के साथ मुफ्त बातचीत कर सकता है। 2 साल के अंदर बहुत ही कम वक्त में व्हाट्सएप की मकबूलियत आसमान को छूने लगी और ये ऐप स्टोर पर टॉप 10 ऐप में शामिल हो गई, वो भी बगैर किसी मार्केटिंग के। पैसे के बारे में बात करें तो व्हाट्सएप को हर दूसरी ऐप के बरक्स अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। व्हाट्सएप की बेपनाह तरक्की का मुशाहिदा करते हुए कंपनियों ने ऐप में इन्वेस्टमेंट करने का मौका ज़ाया नहीं किया, बल्कि व्हाट्सएप ने खुद अपने कस्टमर से $1 सालाना वसूल करना शुरू कर दिया। जी हाँ, सिर्फ $1। अपनी ऐप की दिलकशी को बरकरार रखते हुए व्हाट्सएप ने जादू की तरह नित नए फीचर्स शामिल किए, जैसे पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर करना वगैरह वगैरह। $1 बिजनेस एक बड़ी कामयाबी थी जिसने सिर्फ 3 सालों में व्हाट्सएप को एक मुनाफा बख्श कंपनी बना दिया। फिर व्हाट्सएप ने अपनी टीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि जेन कोम ने कहा कि आवर पैशन इज़ आवर प्रोडक्ट, योर डेटा इज़ नॉट इवन इन द पिक्चर। मतलब कि हमारा जज्बा हमारी प्रोडक्ट है, आपका डेटा तो इस पिक्चर में शामिल ही नहीं है, यानी आपके डेटा से हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और फिर 2013 में व्हाट्सएप को फ्री ऐप बना दिया, यानी जो साल के $1 व्हाट्सएप को पे करना थे वो अब नहीं देने होंगे। लेकिन यहाँ कहानी को एक नया मोड़ नसीब हुआ। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग 2012 से व्हाट्सएप खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मार्क ज़करबर्ग 2014 में इस मुआहदे में कामयाब हुए और फेसबुक ने $19 अरब में व्हाट्सएप को खरीद लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि $1 बिलियन कंपनी व्हाट्सएप को क्यों खरीदना चाहेगी? और इसका जवाब बहुत आसान है कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं हरा सकते तो इन कॉम्पिटिटर से हाथ मिला ले। फेसबुक के लिए व्हाट्सएप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप के साथ ये मुआहदा किया। एक और बड़ी वजह फेसबुक ने व्हाट्सएप को इसलिए ख़रीदा कि वो अपने सारिफ का डेटा हासिल करना था। वो पैसे कमाने के लिए अपने सारिफ का डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क व्हाट्सएप के दोनों बानी पर दबाव डालते रहे कि व्हाट्सएप में बिजनेस पार्टनरशिप्स और मॉडल्स मुतारिफ कराए जाए। बेहद दबाव के बाद व्हाट्सएप के दोनों बानी ने 2017 में ये कहते हुए कंपनी छोड़ने का ऐलान किया कि फेसबुक की डेटा प्राइवेसी का तसव्वुर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च की, जिसमें सारिफ बिजनेस प्रोफाइल बना सकता है और इन्हें बराह रास्त अपने फेसबुक पेज से लिंक कर सकता है। आजकल फेसबुक स्टोरीज में एड्स मुतारिफ करवा कर मजीद आमदनी पैदा करने के मजीद तरीके तलाश कर रहा है। आइए सिर्फ पॉपकॉर्न पकड़े और देखें कि फेसबुक पैसे कमाने के कितने तरीके तलाश कर सकता है। और यहीं पर आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।